आज कक्षा 12वीं भौतिकी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के अंतर्गत कल हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, जिसमें उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन और अवतल पृष्ठ से अपवर्तन देखे थे, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आप बुक से देख लेना। आज हम लोग इसी में आगे लेंस के संबंध में पढ़ेंगे। लेंस वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ समतल होता है, अर्थात दोनों में एक पृष्ठ का गोलीय होना आवश्यक है, दूसरा या तो गोलीय होगा या फिर समतल होगा। इसके आधार पर लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, और ये उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। नाम से स्पष्ट है, उभय उत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस को उभय उत्तल लेंस क्योंकि इसकी दोनों पृष्ठ उत्तल यानी उभरे हुए होते हैं। इनकी वक्रता त्रिज्याएं दोनों पृष्ठों की अलग अलग भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं। समतल उत्तल लेंस उस उत्तल लेंस को कहते हैं जिसका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा उत्तल होता है। सेकंड चित्र में आप देख सकते हैं, पहले चित्र में जो दिया गया है वह उभय उत्तल है, दोनों उभरा हुआ है। सेकंड में एक प्लेन है, समतल है, और दूसरा उभरा हुआ है। तीसरा है अवतल उत्तल। अवतल उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसका एक पृष्ठ अवतल यानी दबा हुआ हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल यानी उभरा हुआ हो। ये तीसरे चित्र में फिर आता है दूसरे प्रकार का लेंस जिसको अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस कहते हैं। अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, उभया अवतल अर्थात डबल कॉन्केव इसको कहेंगे जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं अर्थात दबा हुआ होता है। समतल अवतल, इसका भी एक पृष्ठ अवतल और एक समतल होता है। और तीसरे प्रकार का अवतल उत्तला अवतल अर्थात एक पृष्ठ इसका अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। पहले चित्र में दिया गया है वह उभय अवतल, दोनों दबा हुआ है। सेकंड में समतल अवतल और इसमें उत्तल अवतल, एक उभरा हुआ और एक दबा हुआ। इस लेंस को जब आगे हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ शब्दों को जानना आवश्यक है, जैसे मुख्य अक्ष। किसी लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र, यदि लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र के बाद प्रकाश केंद्र की जो किसी लेंस की जो प्रकाश केंद्र होती है उसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या के अनुपात में उसको विभाजित कर देता है। अर्थात जब किसी लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है तो उसका प्रकाशिक केंद्र लेंस के केंद्र पर ही होता है। किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से गुजरने वाली किरणें बिना विचलन के सीधे आगे बढ़ जाती हैं। फिर इसमें आता है मुख्य फोकस। लेंस के दोनों ओर मुख्य अक्ष पर जो दो विशेष बिंदु होते हैं इन्हें मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें पहला है प्रथम मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित होने वाली किरणें अथवा जिस दिशा में आपतित होने वाली किरणें उत्तल या अवतल में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, उन्हें प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एरो का निशान लगा हुआ, एक बिंदु से निकल रही हैं और मुख्य अक्ष के समांतर चली गई हैं। पहले ऊपर में उत्तल लेंस के लिए दर्शाया गया है और उसी को नीचे अवतल के लिए। द्वितीय मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जो मुख्य समांतर आती हैं जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ देखिए पहले वाले चित्र में उत्तल में एक बिंदु पर आई और F2 पर फोकस हो रही हैं, लेकिन वही अवतल पर किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। हालांकि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, अवतल लेंस से टकराकर फैल रही हैं,
लेकिन जब उसको डॉटेड लाइन के पीछे बढ़ाए हैं तो वह किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस दूरी, लेंस के दो मुख्य फोकस हैं, अतः उसकी फोकस दूरियां भी होंगी। प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होगी उसे प्रथम फोकस दूरी, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के दोनों ओर यदि माध्यम एक ही प्रकार का माध्यम हो तो दोनों की फोकस दूरियां समान होती हैं। लेंस की द्वितीय फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं और इसको एफ से दर्शाते हैं। लेंस के दो फोकस तल होते हैं, प्रथम फोकस समतल और द्वितीय फोकस समतल। इसी आधार पर उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं, और अवतल लेंस जो दूर से आने वाली किरणें हैं उनको फैला देता है, इसलिए उसको अपसारी लेंस कहते हैं। कई बार उत्तल या अवतल न लिखकर अपसारी या अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस ऐसा लिखा होता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति के नियम ज्ञात करेंगे, तो इसके आधार पर कुछ सामान्य नियम, जैसे जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। जिस बिंदु से किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इसके आधार पर कुछ हम कंडीशन देखते हैं। पहला है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या द्वितीय मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहले चित्र में देख सकते हैं। पहले चित्र में जो किरणें मुख्य समांतर आई हैं वो F2 पर द्वितीय मुख्य फोकस पर मिल गई, या अवतल में लेंगे तो जो किरणें आती हैं वो फैल गई, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह F2 से निकलकर जा रही हैं। इसी का दूसरा नियम है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हैं अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती हैं। दोनों चित्र में सीधे आगे बढ़ गई हैं किरणें। तीसरा नियम, जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हैं अथवा प्रथम मुख्य फोकस से दिशा में आपतित होती हैं अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रह जाती हैं। पहले नियम का ठीक विपरीत, F1 से जो किरणें जा रही हैं टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। यहाँ पर भी जो किरणें आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, हालांकि यह F1 से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की रचना करने के लिए तीन चीजों में कम से कम दो चीज का होना आवश्यक है। चीनी परिपाटी, जैसा आपको बताया गया था, प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर या आपतित किरण की दिशा में धनात्मक होते हैं, बाईं ओर ऋणात्मक होते हैं। ऊपर के मान को धनात्मक मानते हैं और नीचे के मान को ऋणात्मक मानते हैं। अब इसके आधार पर उत्तल लेंस द्वारा जो बनने वाली प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या क्या होगी और कहाँ पर जब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसे, किस प्रकार का बनेगा, अगले वीडियो में या क्लास में इसको पढ़ेंगे।